एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का समापन हो चुका है और फ्रेंड्स ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि डेली करंट अफेयर क्लास जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे सुबह 5 बजे वीडियो आती है हर एग्जाम के लिए। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है raviaditipublication.com। यहाँ पे जाके आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में बाय कर सकते हो। होम एड्रेस पे आपकी डिलीवर हो जाएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वार्षिकांक करंट अफेयर्स 2024 का, इसी के साथ हमारी मंथली करंट अफेयर्स सब कुछ आपको मिल जाता है। 11,000 जीके जीएस का PYQ आपको हमारी पीडीएफ की वेबसाइट ravibookspdf.com पे मिल जाता है। रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, कोई भी अगर आपको करंट अफेयर्स या जीके जीएस का पेड वीडियो चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, एशियाई शीतकालीन खेल शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एशियाई खेल यानी कि एशियन गेम्स क्या होते हैं। एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है। इन खेलों का नियामन एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा किया जाता है। एशियाई खेलों का जनक गुरुदत्त सोंधी को कहा जाता है। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 1951 में दिल्ली, भारत में किया गया था। साल 2022-23 में एशियाई खेल चीन के होंगजाओ में आयोजित हुए थे। साल 2026 में एशियाई खेल जापान के आईची प्रीफेक्चर और नागोया शहर में आयोजित होंगे और साल 2030 में एशियाई खेल कतर के दोहा में आयोजित होंगे। ये तो बात कर ली हमने एशियाई खेल की। ठीक है, जैसे कि एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। 4 वर्षों के पर इसका अंतराल पे इसका आयोजन होता है। एशियाई ओलंपिक परिषद इसका आयोजन करता है। ये तो सब कुछ इंट्रोडक्शन हो गया एशियाई खेल के बारे में। अब मैं आपको एशियाई शीतकालीन खेल के बारे में बताता हूँ, यानी कि एशियन विंटर गेम्स के बारे में बताता हूँ। एशियाई शीतकालीन खेल, जिसे कि एशियन विंटर गेम्स भी कहा जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है जो एशियाई ओलंपिक परिषद के सदस्यों के लिए हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। जापान की ओलंपिक समिति ने पहली बार 1982 में एशियाई खेलों का शीतकालीन संस्करण बनाने का सुझाव दिया। पहले एशियाई शीतकालीन खेल 1986 में जापान के सप्पोरो शहर में आयोजित हुए थे। पहले संस्करण में केवल 7 WCA सदस्य देशों ने भाग लिया था, यानी कि एशियाई ओलंपिक परिषद देशों ने भाग लिया था। बात करते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। एशियाई शीतकालीन खेल 2025 के समझते हैं। एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का जो अन्य नाम है वो है हार्बिन 2025 एशियाई शीतकालीन खेल। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? चीन के हार्बिन शहर में हुआ है। 9वां संस्करण इसका आयोजित हुआ 2025 में। आयोजन कब से कब तक? 7 से 14 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन स्थल बात कर लेते हैं। हार्बिन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर है? चाइना में। उद्घाटन किया है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने। शुभंकर की बात करते हैं, यानी कि मैस्कॉट की, तो वह है बिनबिन, जो कि स्नो खेलों का शुभंकर है, और निनी आइस खेलों का शुभंकर है। आगे अगर हम देखें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 के बारे में, उसका आदर्श वाक्य है ड्रीम ऑफ विंटर और लव अमंग एशिया। भारतीय दल से शामिल सदस्य हैं 88 हैं, जिसमें कि 59 एथलीट हैं और 29 टीम अधिकारी हैं। भारत के ध्वजवाहक की बात कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आरिफ खान और भवानी थिकड़ा। पहली बार शामिल खेल इसमें है स्की पर्वतारोहण। और बताना चाहता हूँ 2029 में 10वां शीतकालीन एशियाई खेल सऊदी अरब के ट्रोजेना में होगा। पदक तालिका की बात कर लेते हैं, नंबर 1 पे कौन रहा एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में? तो चीन रहा है। 85 टोटल मेडल इसने जीते हैं। 32 इसमें गोल्ड है, 27 है इसमें सिल्वर, 26 है इसमें ब्रॉन्ज। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे MCQ स्टार्ट हो गए हैं। MCQ देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 कहाँ पर आयोजित हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, चीन के हार्बिन में। चीन का जो हार्बिन शहर है, यहाँ पर 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 आयोजित हुए हैं। चीन ने तीसरी बार एशियाई शीतकालीन खेलों की मेज़बानी की है। आपको बताना चाहता हूँ, पहली बार जो चीन में हुआ था 1996 में हार्बिन में हुआ, हार्बिन में। दूसरी बार 2007 में चांगयून चीन में, और तीसरी बार 2025 में हार्बिन चीन में। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड, जो पहली बार हुआ था ना चीन के हार्बिन, वो तीसरा संस्करण था। दूसरी बार जो हुआ था वो छठा संस्करण था। तीसरी बार जो अभी हुआ है ना 2025 में हार्बिन चीन में, ये 9वां संस्करण है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है।
अगला क्वेश्चन है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, चीन। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में चीन जो है ये शीर्ष स्थान पे है, ये आपको ध्यान रखना है। चीन एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा है। कुल पदक इसने 85 जीते हैं, 32 गोल्ड है, 27 सिल्वर है, 26 इसमें ब्रॉन्ज मेडल है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पूरी की पूरी मेडल टैली बता देता हूँ 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 से जुड़ा हुआ। तो देखिए पदक तालिका आपके सामने है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे रहा है, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया नंबर 2 पे, जापान नंबर 3 पे। चीन सबसे ज़्यादा मेडल यानी कि 85 मेडल के साथ नंबर 1 पे है, जिसमें कि 32 गोल्ड है, 27 सिल्वर है, 26 ब्रॉन्ज है। दक्षिण कोरिया टोटल मिला के 45 मेडल जीते हैं इसने। जापान ने 37 मेडल जीते हैं, 3rd नंबर मिला है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता लग गई। और हमारे भारत ने फ्रेंड्स एक भी मेडल नहीं जीता। अगला क्वेश्चन है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की अवधि क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 7 से 14 फरवरी 2025 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की अवधि है। अगला क्वेश्चन है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिनबिन और निन्नी। बिनबिन और निन्नी जो है 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के शुभंकर बिनबिन और निन्नी है। यह साइबेरियाई बाघों की एक जोड़ी है। बिनबिन जो है आइस खेलों का शुभंकर है, निन्नी जो है स्नो खेलों का शुभंकर है। इनके नामों से मिलकर एक संदेश बनता है, आपका हार्बिन में स्वागत है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? ऑफिशियल स्लोगन की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का जो आधिकारिक आदर्श वाक्य है वो है ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए प्रतीक और शुभंकर किसने डिज़ाइन किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैन लेई। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि सिंघुआ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। इन्होंने 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए प्रतीक और शुभंकर जो है ये डिज़ाइन किया था। अगला क्वेश्चन है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में कितने खेल शामिल थे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 11। आपको बताना चाहता हूँ 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में 11 खेलों में 64 संप्रदाएं थी। इन खेलों में आइस और स्नो स्पोर्ट्स दोनों शामिल थे। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में शामिल खेल की तो स्पीड स्केटिंग, शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग, फिगर स्केटिंग, आइस हॉकी, कर्लिंग, अल्पाइन स्कीइंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, फ्री स्टाइल स्कीइंग, स्नोबोर्ड, बॉयथलॉन और स्की माउंटेनियरिंग। ये सभी के सभी 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में शामिल खेलों का नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल में कितने सदस्य शामिल थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 88। केंद्र सरकार ने 88 सदस्यीय भारतीय दल की भागीदारी को मंजूरी दी थी, जिसमें 59 एथलीट और 29 टीम अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, आरिफ खान और भवानी थेकड़ा। आरिफ खान भारत के प्रमुख अल्पाइन स्कीयर हैं। अल्पाइन स्कीइंग एक शीतकालीन खेल है जिसमें स्कीयर बर्फीली ढलानों पर स्की करते हैं। भवानी थेकड़ा भारत की एक प्रमुख क्रॉस कंट्री स्कीयर हैं। क्रॉस कंट्री स्कीइंग में एथलीटों को लंबी दूरी की बर्फीली मार्ग पर स्की करना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में कौन सा खेल पहली बार शामिल किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्की पर्वतारोहण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हार्बिन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। कहाँ पर है? चीन देश में। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का उद्घाटन किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। उससे और बता दूं 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का समापन टिमोथी फोक द्वारा किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि एशियाई ओलंपिक परिषद के उपाध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शहर 2029 में 10वें शीतकालीन एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियोम, सऊदी अरब। ये आपको ध्यान रखना है। सऊदी अरब का जो नियोम शहर है, यहाँ पर 2029 में 10वें शीतकालीन एशियाई खेलों की मेज़बानी की जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में कुल देशों और क्षेत्रों के एथलीटों ने भाग लिया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 34।
अगला क्वेश्चन है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में पुरुष आइस हॉकी का खिताब किसने जीता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों 2025 में पुरुष आइस हॉकी फाइनल मैच में जापान को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम करा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में महिला आइस हॉकी का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? देखिए, भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 0। भारत ने इस प्रतियोगिता को बिना किसी पदक से के समाप्त किया। अगला क्वेश्चन, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में भारतीय एथलीटों को वित्तीय सहायता देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राष्ट्रीय खेल महासंघ योजना ANFS। अगला क्वेश्चन है, पहला एशियाई शीतकालीन खेल कब आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1986 में। पहला एशियाई शीतकालीन खेल साल 1986 में जापान के साप्पोरो में आयोजित किया गया था। बताना चाहता हूँ, पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 1924 का फ्रांस के शैमोनिक्स में आयोजित किया गया था। एशियाई शीतकालीन खेलों के मैं आपको पूरा का पूरा विवरण बता देता हूँ टेबल के माध्यम से, ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहे। देखिए, पहला संस्करण 1986 में हुआ था, मेज़बान था साप्पोरो, ठीक है, और देश बात करें जापान देश का था ये, ठीक है। 1990 में दूसरा संस्करण हुआ, यहाँ पे ये भी जापान में ही हुआ था। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट वाले की, 2025 वाला 9वां संस्करण हार्बिन में खेला गया, और 2029 अगला वाला होगा 10वां संस्करण नियोम सऊदी अरब में खेला जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशियाई शीतकालीन खेलों के इतिहास में किस देश ने अब तक सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जापान देश। पूरी मेडल टैली आप देखिए, जापान सबसे ज़्यादा गोल्ड यानी कि 148 के साथ नंबर 1 पे हैं, चीन 126 के साथ नंबर 2 पे, दक्षिण कोरिया 90 के साथ नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है 2026 एशियाई खेलों, फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कुछ एशियन गेम से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो 2026 एशियाई खेलों का मेज़बान शहर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त तो दोनों, जापान का आइची प्रांत और जापान का नागोया शहर। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का आयोजन किस संगठन के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, यानी कि OCA जो संस्था है ये एशियाई खेलों का आयोजन करती है। बात करें अगर हम OCA की, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की, 1982 नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। प्रेजेंट में मुख्यालय कुवैत सिटी कुवैत देश में है, अध्यक्ष रणधीर सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्विट्ज़रलैंड के ल्यूसाने में। बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, 23 जून 1894 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्ज़रलैंड में है, अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1951 में। 1951 में प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? नई दिल्ली, भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। भारत ने अब तक 2 बार एशियन गेम्स की मेज़बानी की है, पहली बार 1951 में, दूसरी बार 1982 में। अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स का प्रतीक चिन्ह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राइट फुल राइजिंग सन। अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरुदत्त सौंधी को एशियन गेम्स का जनक कहा जाता है। गुरुदत्त सौंधी भारत में एशियन गेम्स की शुरुआत की गई थी इनके द्वारा। एशियन गेम्स के नामकरण के लिए किसे जाना जाता है? तो वो जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने कंप्लीट वीडियो दे दी, छोटी सी वीडियो थी लेकिन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कॉमेंट बॉक्स में देना है। टेस्ट आप ज़रूर लगाना क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस भी लगा दीजिए कि आपका नाम क्या और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो पहला क्वेश्चन टेस्ट के लिए है आपका, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 कहाँ पर आयोजित हुए हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दूसरा क्वेश्चन है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है।
नेक्स्ट है, कौन सा शहर 2029 में 10वें शीतकालीन एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? नेक्स्ट है, एशियन गेम्स का जनक किसे कहा जाता है? पांचों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी देना है। वीडियो कंप्लीट हो गई। अब डेली करंट अफेयर क्लास आप ले लीजिए करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल के ऊपर। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है, क्योंकि अब हर एग्जाम में ना सिर्फ करंट अफेयर्स आता है, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के, तो वो आप करंट अफेयर्स बाय रवि पे जाके 100% आप स्कोर कर सकते हो करंट। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में हमारी बुक्स चाहिए, हमारी पब्लिकेशन है रवि अदिति publication.com। यहाँ पे आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स मिल जाती है, चाहे 25,000 GK GS 6250 प्लस MCQ, इंसाइक्लोपीडिया साइंस की, जनरल नॉलेज, NCERT सीरीज, सारी किताबें यहाँ पे अवेलेबल है। PDF की वेबसाइट है हमारी www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको हमारा वार्षिक अंक मिल जाएगा 2024 का, 11,000 GK GS की PDF मिल जाती है। मंथली करंट अफेयर्स आपको मिल जाता है, ठीक है, जिसमें कि बेस्ट क्वालिटी के सभी क्वेश्चन हमने रखे होते हैं। रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको फ्री टेस्ट लगाना है, फ्री PDF चाहिए, GK GS की पेड वीडियो, करंट अफेयर्स की पेड वीडियो, या फिर कोई भी नोट्स अगर आपको चाहिए, आपको रवि स्टडी ऐप के ऊपर मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।